से पूछ के चुनाव, अरे भाई दल करता है, अगर मान लिया कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस करता है, अगर टिकट उसको वहाँ मिलता है तो उसके लिए व्यक्ति विशेष से पूछेगा नहीं कि हम टिकट लेके नहीं ले। दल अगर उसको प्राथमिकता के आधार पर टिकट देता है तो चंद्रवंशी समाज को यह फर्ज बनता है, ड्यूटी है कि वो जो है एक मुश्त उसको वोट देने का काम करे। इसी दिशा में ये हमारा संगठन अपना काम करता है। का तो निश्चित रूप से जो मेरा पहला कदम होगा, सभी जिलाओं का दौरा करके जो हमारे समाज के लोग दारू, गांजा, सिगरेट आदि चीज़ों से ग्रसित हैं, जुआ शराब से उन्हें दूर कराकर शिक्षा की ओर ले जाते हुए मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेंगे। अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एवं युवा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में महासभा के राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी, झारखंड प्रदेश चुनाव प्रभारी, धनबाद जिला चुनाव प्रभारी, प्रदेश एवं जिला के सभी सहायक चुनाव प्रभारी के साथ साथ इस चुनाव में पूर्व पदाधिकारीगण, आजीवन सदस्य, सक्रिय सदस्य, साधारण सदस्य ने इस चुनाव में अहम योगदान दिया। अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के इस चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष पद पर किशोर कुमार वर्मा एवं युवा प्रदेश अध्यक्ष पद पर आकाश रवानी को जीत हासिल हुई। चंद्रवंशी समाज के सभी लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष किशोर कुमार वर्मा एवं आकाश रवानी को गुलदस्ता देकर सभी ने बधाई दी। जी को 25 वोट मिला है और आकाश रवानी जी को 65 वोट मिला है और 6 वोट रिजेक्ट हुआ। टोटल 96 वोट पोल हुआ है यहाँ। ये धनबाद डिस्ट्रिक्ट का चुनाव नहीं है, ये सिर्फ जो प्रदेश अध्यक्ष है उसी पद का चुनाव हुआ है, इसीलिए संख्या कम है। और जब धनबाद जिला का चुनाव होगा 6 जुलाई को, आप उस दिन जो है आपको संख्या देखने को मिलेगी कि अपने योग्य उम्मीदवार और जो है सक्षम उम्मीदवार को चुनाव करेंगे, जिससे कि वो अपना संगठन मजबूती के साथ अपना बनाएंगे पूरा जिला में, जिससे जिला में समाज का विकास करेंगे, संगठन का विकास करेंगे और इसका संदेश जो है और बाकी जो बगल के जो जिला उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। हम लोगों को इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, संगठन मजबूत होगा। चूँकि लोग चुनाव में जीत कर आए हैं, आएंगे तो काम अवश्य करेगा ही, समाज का काम, समाज में काम करने के लिए ही चुनाव में खड़े हुए और चुनाव संवैधानिक तरीक़ा से चुनाव में जीत के आएंगे। और हम लोग को पूर्ण दृढ़ विश्वास है कि वो काम करेंगे और समाज को जोड़ेंगे। चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा की स्थापना 1906 रजिस्ट्रेशन 1912 में किया गया था। उस समय साधन के अभाव में भी हमारा संगठन जो है लाहौर से लेकर पश्चिम बंगाल तक हर क्षेत्रों में, आंचलिक क्षेत्रों से लेकर के और केंद्र तक हमारा संगठन था। लेकिन विगत 90 के बाद संगठन में इस तरह की स्थिति आ गई कि जिस तरह की बात आप कर रहे हैं कि आपस में बैठक के माध्यम से चुनाव हो, तो बैठक के माध्यम से चुने गए लोग जो चंद लोगों को जुटा करके, आम लोगों को जुटाने का काम नहीं करते थे, चंद लोगों के बीच में जीत कर जाते थे और तानाशाही प्रवृत्ति के हिसाब से काम करते थे। महासभा के संगठन को जो है अपने पॉकेट का संगठन बनाते थे। ऐसी स्थिति में हम तमाम लोग एक साथ एकजुट होकर के 2015 में यह तय किया, यह चुनाव जो है हमारी चुनाव प्रणाली नीचे से चलेगी या ऊपर से चलेगी। महासभा का चुनाव होगा तो केंद्र का चुनाव के बाद में प्रांतीय स्तर पर सारे जो हमारे प्रांत है वहाँ चुनाव होंगे, प्रांत के बाद जिला समिति का चुनाव होगा, जिला समिति के बाद प्रखंड का, प्रखंड के बाद पंचायत और ग्राम। हमारी आवाज़ केंद्र से आम लोगों के बीच ग्राम तक जा सके, इसलिए चुनाव की पद्धति जो है अपनाई गई है। इसे संगठन में जो है मजबूत होगा, लोगों को इसके प्रति झुकाव होगा, लोग हमारे लोग जो है लोगों में जाने का काम करेंगे और महासभा पॉकेट से निकल के जो है बाहर आम लोगों के बीच में जाएगी। यही कारण हुआ
कि चुनाव का जो है रास्ता अपनाने की जरूरत अभी है। कुछ लोगों की बात सामने आई कि सर इस चुनाव की प्रक्रिया में जैसा कि कहा जा रहा है कि जो है जो आजीवन सदस्य रहेंगे और या सक्रिय सदस्य रहेंगे उन्हीं को जो चुनाव में भाग लिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता था कि जो है एक साधारण आम जो कार्ड है जो सरकार का दिया हुआ जो आधार कार्ड है उससे भी चुनाव हो सकता था, लेकिन वैसा नहीं हुआ, ऐसा लोगों का कहना है। यह संगठन जो है हाँ यह संगठन आधार का स्थिति में जो इसका सदस्य हो, हमारा महासभा का एक संविधान है, ग्राम अंचल के लोगों को साधारण सदस्य बनना पड़ेगा। साधारण सदस्य जो बनेंगे उनको 50 रुपये देने पड़ेंगे 2-3 साल के लिए। पहले तो 2 साल के लिए ही था, पहले इसके पहले 1 साल के लिए था, तो 3 साल के लिए उनको 50 रुपये देना पड़ेगा। और अगर वो 25 सदस्य बनाते हैं तो सक्रिय सदस्य माने जाएंगे। तो चुनाव ग्राम का स्तर का या पंचायत स्तर तक के चुनाव में जो साधारण सदस्य भाग लेंगे, और जब जैसे जैसे चलेंगे डेलीगेट्स के आधार पर आपका प्रखंड का चुनाव होगा, डेलीगेट्स के आधार पर जिला का चुनाव होगा, और डेलीगेट्स के आधार पर प्रांत का, और डेलीगेट्स के आधार पर ही जो है केंद्र का चुनाव होगा। तो मिला जुला कर आम लोग के बीच तो जा ही रहा है, उनके डेलीगेट्स ही जो है जैसे जैसे डेलीगेट्स 25 पे 1 बनते हैं, तो आप समझ लीजिए कि 200 अगर आपके सदस्य हैं तो 25 से आप 100 गुना कर लीजिए, इतने डेलीगेट्स आए। तो डेलीगेट्स जब आए हैं तो डेलीगेट्स जो है प्रांत का चुनाव कर रहे हैं, प्रांत के जो डेलीगेट्स थे वो जो है केंद्र के चुनाव में भाग लिए थे। और जो आजीवन सदस्य हैं, तो आजीवन सदस्य जो अपने जिनकी राशि एक मुश्त जमा हो जाती है, तो आजीवन सदस्य जो है वो मतदाता कहाँ का रहते हैं, जिस क्षेत्र में है। अगर जिस जिला में चुनाव हो रहा है वहाँ का चुनाव, जिस प्रांत में हो रहे हैं उस प्रांत में भी वो वोटर होंगे, और केंद्र में भी, केंद्र में उनका एकमात्र जो है एक अधिकार है, वहाँ तो चुनाव में भाग लेंगे। लेकिन जिला स्तर और प्रांत स्तर पर वही भाग लेंगे जिस जिला में या जिस प्रांत में रहते हैं। धनबाद अगर झारखंड प्रदेश का आजीवन सदस्य जो है पश्चिम बंगाल में वोट नहीं देंगे, बिहार के प्रदेश में वोट नहीं देंगे, आंध्र प्रदेश में नहीं देंगे, उत्तर प्रदेश में नहीं देंगे, वो केवल आपको अपने जिस प्रांत में रहते हैं उसी प्रांत से लेकर जिला स्तर तक मतदाता होते हैं। अभी तो ऐसा भी लोगों का कहना है कि या तो इसका मतलब यही होगा कि हम अगर सदस्य नहीं हुए तो इसका मतलब चंद्रवंशी समाज में हमारा जगह नहीं, हमारा जो है हमारा जगह चंद्रवंशी से अगला होगा, कि इसका मतलब यही तो हुआ सामने से। समाज से उनको अलग नहीं, उनके हित के लिए ही यह एक राष्ट्रीय मंच है। महासभा एक राष्ट्रीय मंच है, और तमाम हिंदुस्तान में वास करने वाले जो चंद्रवंशी क्षत्रिय परिवार के लोग हैं उनके हित की ही लड़ाई लड़ते हैं, उनके भलाई के लिए ही काम करते हैं, उनके लाभ के लिए ही योजनाओं को लागू करते हैं। ऐसा नहीं उनको बात करके, लेकिन जो एक प्रक्रिया है महासभा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के आधार पर उनको मेंबर बनना जरूरी है। जो मेंबर बनेंगे अधिकारी वही बनेंगे। लेकिन सर सही बात, लेकिन काम आम चंद्रवंशियों के हित के लिए होगा। बात खुश हूँ, और यदि मुझे अवसर मिलता है झारखंड प्रदेश के युवा अध्यक्ष बनने का, तो निश्चित रूप से जो मेरा पहला कदम होगा, सभी जिलाओं का दौरा करके जो हमारे समाज के लोग दारू, गांजा, सिगरेट आदि चीज़ों से ग्रसित हैं, जुआ शराब से उन्हें दूर कराकर शिक्षा की ओर ले जाते हुए मुख्यधारा में जोड़ने का काम करेंगे। और समुचित सामाजिक जो एक तरह से कहा जाए कि चौमुखी विकास, तो हम लोग अपने समाज के लोगों को जागरूक करेंगे कि कैसे हम लोग मुख्यधारा में आकर के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक तरीक़ों से कैसे अपने आप को मजबूत कर पाएँ, ताकि हमारी भी भागीदारी देश के लोकतंत्र में मजबूती से रखा जा सके। देखिए, संदेश मेरा नहीं है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का यह संदेश था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। निश्चित रूप से मेरा प्राथमिकता यही होगा कि हम अपने समाज के जो युवा साथी हैं उन्हें शिक्षा से जोड़ें, उनको तकनीकी कुशलता का भी ज्ञान कैसे मुहैया कराया जाए उस पर भी पहल करें। यदि ये सब होता है तो मुझे लगता है कि रोज़गार वो स्वतः निर्माण कर पाएंगे, क्योंकि समूचे देश को सरकारी रोजी रोज़गार दे देना संभव नहीं है।
जिन्हें भी सरकारी रोजी रोज़गार लेना है वो तो पढ़ के ही ले पाएंगे। बिल्कुल। और यदि हम लोग शिक्षा की ओर बढ़ें, निश्चित रूप से बढ़ भी रहे हैं, और उसमें हम लोग अग्रसर होकर के तकनीकी शिक्षा को भी प्राप्त कर लें, तो हमें लगता है कि हम स्वरोजगार की ओर बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ पाएंगे। तो मेरा ऐसा विज़न होगा कि हम लोग हर महीने हर एक ज़िले में जाकर के इस विषय पर भी विशेष पहल करते हुए लोगों को जोड़ें। आज जैसा कि समाज में कुछ बच्चे आ रहे हैं जो कुछ डॉक्टर का भी वही कंपटीशन दिए, डॉक्टर भी में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, और इंजीनियर बनने के में भी जो कंपटीशन में आ गए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो है वो प्रतिभावान हैं, लेकिन उनको एक जगह नहीं मिल रहा है, उनका नामांकन नहीं हो पा रहा है। उनके लिए क्या कुछ, चूँकि आप युवा हैं, युवा के अध्यक्ष होंगे, बिल्कुल तो क्या कुछ ऐसा होता है, इसमें कहीं कोई शक संदेह नहीं है, ऐसा होता है। यदि इस प्रकार का कोई भी मामला मेरे संज्ञान में आता है तो मैं निश्चित रूप से उससे उचित पटल पर रखते हुए उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। मुझे लगता है जिस प्रकार से झारखंड में भी सरकार का विभिन्न योजना या केंद्र से भी विभिन्न योजना जो चल रहा है, शिक्षा में कैसे वृद्धि हो, लोगों को कैसे शिक्षित किया जाए, उस पर सरकार भी पहल कर रहा है। तो हम लोग उससे भी जोड़ करके अपने लोगों को शिक्षित करने के लिए अपना जो है कि बहुमूल्य समय देंगे, अपना प्रयास करेंगे। ठीक। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। और ये चुनाव लोकतांत्रिक पद्धति से किया जा रहा है, और इसमें जो भी हमारे जीत कर आते हैं उनको हम लोग सर्वमान्य नेता मानने के लिए तैयार है। पूरा चंद्रवंशी समाज उनको नेता मानेगा, और पूरा उम्मीद है कि जो लोग जीत कर आएंगे वो समाज के प्रति अच्छे सोचेंगे और समाज को आगे लेकर चलेंगे। समाज की अगर बात करें तो समाज में सदस्यता अभियान भी कुछ दिनों पहले चलाया गया, लेकिन उतने लोग जागरूक नहीं दिख रहे हैं। नहीं, देखिए, सदस्यता जो यहाँ जो चुनाव का प्रक्रिया है वो पहले साधारण सदस्य जो बनते हैं, उसके बाद सक्रिय सदस्य जो होते हैं, 25 साधारण सदस्य बनाते हैं, उसमें से एक आदमी सक्रिय सदस्य होते हैं, और दूसरा इसमें आजीवन सदस्य, ये 2 वोटर हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ये पूरा झुंड का वोटिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पे सक्रिय सदस्य और आजीवन सदस्य भी वोटर हैं, इसलिए आपको लग रहा है देखने में कि संख्या कम है, जबकि ये पूरे प्रदेश का चुनाव है। एक जगह तो वोटिंग है नहीं, सभी जिला में ये चुनाव हो रहा है। और उसी में हम यहाँ पे 146 मेंबर्स हमारे हैं जो सदस्य हैं, उसमें से लगभग हमको लगता है कि 96 हो चुका है। तो हम लोग लगभग उसके 50% से अब जा रहे हैं, इसलिए चुनाव अच्छा हुआ है और वोटिंग परसेंटेज भी अच्छा है। आगे की रणनीति क्या कुछ है? आगे का रणनीति जो जीत कर आते हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष होंगे, जीत कर आते हैं, जिला के का भी चुनाव 6 तारीख को हो रहा है, वो भी जीत कर आएंगे। उनके नेतृत्व में हम लोग समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। परिचय देंगे सर। मनोज रवानी।